हेलो गाइस, लास्ट क्लास के अंदर अपन ने चालू किया था जो अपना सेविंग फंक्शन अपन ने लास्ट क्लास में ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया था। सेविंग फंक्शन का मतलब मैंने आपको समझा दिया था, सेविंग कर्व मैंने आपको समझा दिया था और इसका स्केड्यूल भी अपन ने बनाया था। सेविंग फंक्शन का अपन ने डेरिवेशन भी देखा था, कैसे निकाला था अपन ने डेरिवेशन। सेविंग फंक्शन होता क्या है, सेविंग फंक्शन सेविंग्स इक्वल्स टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। उसके बाद आप चालू करते हैं अपन प्रोपेंसिटी टू सेव। प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब क्या होता है? प्रोपेंसिटी टू सेव भी मैंने आपको कल समझाया था। दो तरीके की प्रोपेंसिटी टू सेव होता है, एक होता है अपना एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और दूसरा होता है अपना मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। दो तरीके का प्रोपेंसिटी टू सेव होता है। प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब क्या है देखिएगा, इट मे बी डिफाइंड एज अ शेड्यूल शोइंग अमाउंट दैट विल बी सेव्ड एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। अलग अलग लेवल ऑफ इनकम के ऊपर जो अलग अलग लेवल ऑफ अमाउंट का सेविंग करोगे उसको क्या कहते हैं? प्रोपेंसिटी टू सेव कहते हैं। इन अदर वर्ड्स इट इज अ डिजायर टू सेव एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। अलग अलग लेवल ऑफ इनकम पे जो मैं अलग अलग लेवल ऑफ सेविंग्स करता हूं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रोपेंसिटी टू सेव। क्या कहते हैं उसे? प्रोपेंसिटी टू सेव कहते हैं। तो प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब क्या होता है? डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, डिफरेंट लेवल ऑफ सेविंग्स। दो तरीके का प्रोपेंसिटी टू सेव होता है, मैंने आपको समझाया था। कितने तरीके का होता है प्रोपेंसिटी टू सेव? दो तरीके का। एक होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और दूसरा होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और दूसरा होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। देखिएगा जरा, अब जरा एवरेज प्रोपेंसिटी और मार्जिनल प्रोपेंसिटी के बारे में बात करेंगे। तो प्रोपेंसिटी टू सेव, प्रोपेंसिटी टू सेव कितने तरीके का होता है? दो तरीके का होता है। एक होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और दूसरा होता है अपना मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इसको क्या कहते हैं अपन? एपीएस। और दूसरा होता है अपना मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जिसको अपन कहते हैं एमपीएस। क्या कहते हैं? जिसे अपन एमपीएस कहते हैं। तो एपीएस और एमपीएस दो तरीके की प्रोपेंसिटी टू सेव होता है। जब बेटा अपन बात करते हैं एपीएस के बारे में, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव के बारे में, तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का जो फॉर्मूला होता है एपीएस का फॉर्मूला होता है एस अपॉन वाई। क्या होता है? एस अपॉन वाई, सेविंग्स अपॉन इनकम। कि इनकम का कितना हिस्सा सेव किया जा रहा है उसे क्या कहते हैं? एपीएस कहते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कहते हैं। और दूसरा होता है अपना मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एमपीएस। एमपीएस का मतलब क्या होता है? एमपीएस का मतलब होता है चेंज इन सेविंग्स डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। क्या बोलते हैं इसे? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। तो इसको कहते हैं अपन एमपीएस। क्या कहते हैं इसे? एमपीएस कहते हैं। एक चीज बता देता हूं मैं आपको, आपने कुछ टाइम पहले ही पढ़ा था, क्या कुछ टाइम पहले अपन पढ़ा था एपीसी। एपीसी का मतलब होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ऑलवेज रिमेंबर एपीसी और एपीएस, इन दोनों का जो टोटल होता है वो हमेशा क्या होता है? इन दोनों का जो टोटल होता है वो होता है हमेशा 1। याद रखिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल्स इसी पे बेस्ड आएंगे। ठीक है, दोनों का जो टोटल होता है वो क्या होता है? इन दोनों का टोटल होता है 1। और साथ में एमपीएस और एमपीसी, इन दोनों का टोटल भी क्या होता है? इन दोनों का टोटल भी 1 होता है। अब इन दोनों का टोटल 1 कैसे प्रूव करके दिखाया था? एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? एपीसी का फॉर्मूला होता है सी अपॉन वाई और एपीएस का मतलब होता है एस अपॉन वाई। ठीक है, एपीएस का मतलब क्या होता है? एस अपॉन वाई। और सी प्लस एस कितना होता है? आपको सबको पता है, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स ही आपके इनकम के बराबर होता है। सो दोनों का अगर ऐड ऑन कर दोगे तो सी प्लस एस अपॉन वाई यानी कि वाई अपॉन वाई, तो इनकम से इनकम गए तो आंसर तो 1 ही आएगा। सो यानी कि मैंने प्रूव करके दिखा दिया कि एपीसी और एपीएस दोनों का टोटल क्या होता है? दोनों का टोटल होता है 1। उसी तरीके से एमपीएस और एमपीसी का भी टोटल क्या होता है? 1। कैसे? एमपीएस का मतलब होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई इक्वल्स टू 1। कैसे प्रूव करेंगे इसे? इसे प्रूव करेंगे अपन कुछ इस तरीके से। इसे प्रूव करेंगे अपन, डेल्टा एस और डेल्टा सी का टोटल क्या होता है? डेल्टा एस और डेल्टा सी दोनों को जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? डेल्टा वाई बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? इनकम और कंजम्पशन किसके बराबर? सेविंग्स और कंजम्पशन किसके बराबर होता है? ठीक है, इनकम के बराबर। तो इसका डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा 1। तो ये भी आंसर क्या आता है? 1 ही आता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एपीसी और एपीएस का भी आंसर 1 होता है और एमपीएस और एमपीसी का भी आंसर क्या होता है? 1 होता है। यानी कि कुल मिलाके अगर आपको एपीएस दे रखा है, एपीसी निकालना है तो 1 माइनस, अगर आपको एपीएस दे रखा है और एपीसी निकालना है तो 1 माइनस क्या कर दो? एपीसी इक्वल्स टू 1 माइनस एपीएस और एपीएस इक्वल्स टू 1 माइनस एपीसी। सिमिलर फॉर्मूला किसके लिए बनता है? अपने एमपीसी के लिए बनता है। किसके लिए बनता है? अपने एमपीसी के लिए बनता है। अब क्या दे रखा है आपको? प्रोपेंसिटी टू सेव। प्रोपेंसिटी टू सेव कितने तरीके के होते हैं? मैंने अभी आपको बता दिया, दो तरीके के होते हैं।
It has two aspects, average propensity to save. Average propensity to save का मतलब क्या होता है? Ratio of savings and income. Ratio of savings और income already बता चुका हूँ, S upon Y. In other words, APS is the ratio between total savings and income. Total savings और income का जो ratio होता है वो क्या बन जाता है अपना? APS बन जाता है. At a given level of income in the economy, APS का मतलब होता है S upon Y. APS का मतलब क्या होता है? S upon Y होता है. APS का schedule बनाएंगे. APS का एक schedule तैयार करते हैं. APS का अपन देखो भाई, एपीएस का स्केड्यूल देखना. इनकम दे रखी है आपको, सेविंग्स दे रखी है आपको, और इनकम है, सेविंग्स है, तो एपीएस आ जाएगा. एपीएस का फॉर्मूला होता है एस अपॉन वाई. क्या होता है एपीएस का फॉर्मूला? एस अपॉन वाई. इनकम है 0, 10, 20, 30, 40 और 50. और सेविंग्स कितनी है? पहली तो सेविंग्स होती है नेगेटिव, -15, -10, -5, 0, 5 और 10. अब दोनों का डिवीजन कर देंगे तो क्या आ जाएगा? एपीएस आ जाएगा 15/0, इंफिनिटी है, नॉट डिफाइंड. 10/10, -1, 5 फिर आएगा 5/20. कितना होता है? हाँ 0.25 माइनस का 0/30, 0, 5/40, 5/40 कितना होता है? 1.125 और 10/50 0.20. ये आ गया एपीएस आपका, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव आ गया आपका. तो एपीएस का फॉर्मूला क्या हो गया? एस अपॉन वाई. एपीएस का फॉर्मूला क्या हो गया? एस अपॉन वाई. इंफिनिटी -1, -0.25, 0, 0.125 और 0.20. अभी देख रहे हो यहाँ पे एपीएस क्या होता जा रहा है? एपीएस ना इंक्रीज होता जा रहा है. एपीएस क्या होता जा रहा है? अगर आप देखो तो इंक्रीज होता जा रहा है, पॉजिटिव होता जा रहा है हर बार. मतलब इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, एपीएस भी क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा. जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी तो एपीएस भी क्या होता जाएगा? आपका इंक्रीज होता जाएगा. बोलो इसमें किसी को कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत है तो बताओ. डन. आगे देखते हैं. फीचर्स ऑफ एपीसी देखेंगे. फीचर्स ऑफ एपीएस देखेंगे. एपीएस के फीचर्स क्या क्या है? एज इनकम इंक्रीजेस एपीएस आल्सो राइज. बता दिया, ऑलरेडी समझा दिया. जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी एपीएस भी क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा. एपीएस कैन बी नेगेटिव व्हेन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज हायर देन इनकम. एपीएस क्या हो सकता है? नेगेटिव हो सकता है कि यस, बताया था मैंने आपको. कब होता है? जब सेविंग्स क्या होती है? नेगेटिव, मतलब कंजम्पशन क्या है? हायर देन इनकम है. So when your consumption is higher than income, your APS will be negative. क्यों? क्योंकि सेविंग्स नेगेटिव है. तो भाई सेविंग्स और एपीएस तो कनेक्टेड है. सेविंग्स नेगेटिव तो एपीएस भी नेगेटिव. समझ आई बात? It can be negative, APS can be negative when consumption expenditure is higher than income before BP. In other words, APC is greater than 1. तो APC जब 1 से ज्यादा होगा तो APS नेगेटिव होगा, क्योंकि APC और APS दोनों मिलके बनते हैं 1. तो एक अगर 1 से ज्यादा हो गया तो दूसरा उसको कॉम्पनसेट करने के लिए नेगेटिव होगा. समझ गए? एक नेगेटिव है तो दूसरा कॉम्पनसेट करने के लिए 1 से ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों का टोटल क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए. क्या आना चाहिए? 1. एपीएस कैन बी 0. यस. जब कंजम्पशन और इनकम बराबर हो गई तो सेविंग्स तो 0 हो जाएगी ना. कंजम्पशन और इनकम दोनों क्या हो चुकी है? बराबर. तो एपीएस क्या हो जाएगा? 0. इन अदर वर्ड्स व्हेन एपीसी इज इक्वल टू 1, एपीसी कैन नेवर बी मोर देन 1. APS can never be more than 1 because savings can never be equal to more than income. APS कभी भी क्या नहीं हो सकता. This is APS, नीचे वाला APS है, ध्यान रखिएगा. This is APS. APS can not be, ठीक है, more than 1, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने जो कमाया वो पूरा का पूरा सेव कर लिया. तो your savings can never be equal to your income. इसलिए APS क्या होता है? APS हमेशा, ठीक है, क्या होगा? APS नेगेटिव होगा. APS 0 हो सकता है. APS पॉजिटिव हो सकता है. ठीक है, इंक्रीज हो सकता है, मगर कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा. हमेशा लोअर देन 1 रहेगा ही रहेगा. बोलो कोई डाउट नहीं.
अब बात करते हैं किसके बारे में, एमपीएस के बारे में। एमपीएस तो मैंने आपको समझा ही दिया, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब क्या होता है, चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम। चेंज इन सेविंग्स टू द चेंज इन इनकम इज कॉल्ड एज एमपीएस। एमपीएस इज द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग्स टू चेंज इन इनकम। एमपीएस इज आल्सो नोन एज सेविंग स्लोप ऑफ सेविंग कर्व, मैंने आपको समझाया था लास्ट टाइम, ठीक है। जैसे कंजम्पशन कर्व का स्लोप क्या होता है, बी मतलब क्या होता है, एमपीसी। उसी तरीके से एमपीएस और एमपीएस का मतलब होता है 1 माइनस बी। क्या होता है 1 माइनस बी? ये किसका स्लोप होता है, स्लोप ऑफ सेविंग कर्व। ये क्या हो जाता है, स्लोप ऑफ सेविंग कर्व, ठीक है। मतलब जो सेविंग कर्व है उसका जो स्लोप होता है, उसका स्लोप कैसे जाता है, दिस इज द स्लोप। और ये क्या है, दिस इज पॉजिटिव स्लोप। ये क्या शो करता है, पॉजिटिव स्लोप। तो पॉजिटिव स्लोप और जो भी स्ट्रेट लाइन है, पॉजिटिव स्लोप है वो भी क्या है, इट्स अ स्ट्रेट लाइन। ऐसे जिगजैग जिगजैग थोड़ी जा रही है। तो जहां पे स्ट्रेट लाइन होती है वहां पे वैल्यूज क्या होती है, एग्जैक्ट सेम होती है। क्या होती है, वैल्यूज सेम होती है। तो बेटा वैल्यूज होगी सेम, जिगजैग जिगजैग लाइन नहीं है यहाँ पे, वैल्यूज एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि वैल्यूज सेम है, तभी क्या बन रही है, स्ट्रेट फॉर्म, इट्स फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। क्या फॉर्म कर रहा है, स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है। बोलो भाई समझ आया कि नहीं, बताइए, कोई डाउट है क्या? The ratio of change in savings to change in income is called MPS. ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। The value of MPS lies between 0 and 1. MPS की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपकी सेविंग्स भी बढ़ेगी, बट in the lesser proportion than your income. आपने 10,000 ज्यादा कमाए तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि आप 11,000 सेव करने लग जाओगे। अगर आप 10,000 ज्यादा कमा रहे हो, अगर आपकी इनकम 10,000 से बढ़ रही है, तो आपका जो सेविंग्स है वो ज्यादा 10,000 हो सकता है कि मैंने पूरा का पूरा पैसा सेव कर लिया। हो सकता है मैंने एक भी रुपया सेव नहीं करा, 0 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, 5,000 भी हो सकता है, 6,000 भी हो सकता है, बट इट कैन नॉट बी मोर देन 10,000 इन एनी कंडीशन। समझ रहे हो, 10,000 से ज्यादा नहीं होगा, ओके। और इंसान कुछ ना कुछ तो सेव करेगा ही करेगा। तो ये बोलता है कि इफ एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड तो एमपीएस क्या हो जाएगा 1, इफ एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड एमपीएस क्या हो जाएगा 0। कोई डाउट है अगर किसी को छोटा सा भी डाउट तो पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़े आगे। चलो बात करते हैं किसके बारे में, एमपीएस के स्केड्यूल के बारे में। एमपीएस के स्केड्यूल बनाएंगे इसके अंदर अपन। हाँ जी, तो एमपीएस का स्केड्यूल देखिए क्या दे रखा है आपको, यू प्रोवाइडेड विद इनकम, यू प्रोवाइडेड विद सेविंग्स। इनकम है, सेविंग्स है, तो डेल्टा वाई आ जाएगा, डेल्टा एस आ जाएगा, और एमपी एस का मतलब क्या होता है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। डन। इनकम कितनी थी, 0, 10, 20, 30, 40, 50 और 60। सेविंग्स कितनी थी, -15, -10, -5, 0, 5, 10, 15। ये अपनी सेविंग्स है। डेल्टा वाई मतलब कितना चेंज आ रहा है, आप देख सकते हो 10, 10 का चेंज आ रहा है, 10, 10, 10, 10, 10 और 10। और सेविंग्स में कितना कितना चेंज आ रहा है, सेविंग्स में भी एग्जैक्टली 5, 5 का चेंज आ रहा है, 5, 5, 5, 5, 5 एंड 5। तो एमपीएस कितना हो जाएगा 5 अपॉन 10, तो कितना होता है 5 अपॉन 10, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 एंड 0.5। बोलो कोई डाउट है क्या, एनी डाउट एनीबॉडी? समझ आ गया? अब आपने देखा ये सेम है, तो सेम है तो क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन, कांस्टेंट लाइन, एग्जैक्टली। समझ आई बात? इसलिए एक स्ट्रेट लाइन बनती है ये। और नेगेटिव से क्यों होता है, क्योंकि सेविंग्स क्या होता है, नेगेटिव। ये स्लोप है इसका, किसका स्लोप है, ये सेविंग कर्व का स्लोप है। इट इज स्लोप ऑफ सेविंग्स कर्व। एनी डाउट एनीबॉडी?
हाँ जी बेटा आगे देखें। ठीक सर एक बार ये लिखना तो फीचर्स ऑफ एमपीएस, द वैल्यू ऑफ एमपीएस ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1, ऑलरेडी बता दिया। द एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड, एमपीएस क्या हो जाएगा 1, एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम, एमपीएस हो जाएगा 0। अगर जो रिच लोग होते हैं उनके केस में एमपीएस होता है हाई, क्योंकि उनके पास सब है तो ज्यादा खर्चा करेगा, तो रिच पीपल के केस में एमपीएस होता है हाई, पुअर पीपल के केस में एमपीएस होता है लो। और रिच कंट्रीज के केस में, डेवलप कंट्रीज के केस में एमपीएस होता है हाई, और अंडर डेवलप या डेवलपिंग के केस में होता है एमपीएस होता है लो। देख सकते हैं एमपीएस हाई इन केस ऑफ रिच पीपल, लो इन केस ऑफ पुअर। एमपीएस ऑफ अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज इज लोअर देन डेवलप्ड कंट्रीज। एमपीएस और एपीएस के बीच में क्या आ रहा है, एक डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, घर पे जाके पढ़ना, ठीक है, बेसिक डिफरेंस है। रिलेशन बिटवीन एपीसी एंड एपीएस, एपीसी और एपीएस के बीच में रिलेशन बताया था, ऑलरेडी समझा चुका हूं। एपीएस और एपीसी किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। एपीएस प्लस एपीसी इक्वल्स टू 1, और एमपीएस और एमपीसी इक्वल्स टू 1। बताया था मैंने आपको कि अगर एपीएस अगर क्या है, एपीसी अगर पॉजिटिव है तो एपीएस का नेगेटिव होना जरूरी है। क्यों जरूरी है, ताकि वो कॉम्पनसेट करे 1 पे। तो ये बोलता है रिलेशन बिटवीन एपीसी एंड एपीएस, एज द इनकम इज कंज्यूम्ड और सेव्ड, द सम ऑफ एपीसी एंड एपीएस इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। रिलेशन बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस, द सम ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। अब जो मैं आपका टॉपिक चालू कर रहा हूं, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ये जो चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डेरिवेशन। मैं आपको सिखाऊंगा डेरिवेशन। डेरिवेशन किसका, डेरिवेशन कि आपको दे रखा है कंजम्पशन कर्व और उससे बनाना है आपको सेविंग कर्व, और अगला होगा कि आपको दे रखा है सेविंग कर्व और उससे आपको डिराइव करना है कंजम्पशन कर्व। सो इस बार अपन क्या सीखने वाले हैं, डेरिवेशन सीखने वाले हैं। डेरिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेरिवेशन पर मेरे को काम करना है। तो डायग्रामेटिक डेरिवेशन सिखाऊंगा मैं आपको, सेविंग फंक्शन फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन। ये जो क्वेश्चन बनता है 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है, डायरेक्टली 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। सम ऑफ कंजम्पशन एंड सेविंग्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू इनकम। सबको पता है कि कंजम्पशन और सेविंग्स दोनों किसके बराबर होता है, इनकम, क्योंकि या तो इनकम कंज्यूम होगी या फिर इनकम सेव्ड होगी। It implies that consumption and saving term representing consumption and saving functions are complementary term. ये दोनों कर्व क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे के complementary होते हैं। Therefore we can derive saving function from consumption function. Saving function हम consumption से draw कर सकते हैं। तो चालू करेंगे। So now we will study how do we derivate consumption function से, consumption curve से saving curve. So we have to derivate consumption curve अपने को दे रखा है, and we have to derivate a saving curve out of this. अब यहाँ पे क्या दे रखा है, पार्ट ए को देखेंगे तो दिस इज डायग्राम का पार्ट ए, दिस इज पार्ट ए ऑफ आवर डायग्राम एंड दिस इज पार्ट बी ऑफ आवर डायग्राम। ये पार्ट ए आ गया, पार्ट बी आ गया। सी कर्व, सी और सी डैश क्या है, आपका कंजम्पशन कर्व है which shows consumption function corresponding to each level of income. तो ये जो नीचे आ रहा है, this is level of income, ये क्या है अपना इनकम है, ये क्या है अपना इनकम है, क्या दे रखा है अपने को, ये इनकम दे रखा है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कंजम्पशन, क्या आ जाएगा यहाँ पे कंजम्पशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा कंजम्पशन। नीचे अपने को यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे भी इनकम आ जाएगी, क्या आ जाएगी यहाँ पे भी इनकम आ जाएगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगी, और यहाँ पे आ जाएगी कंजम्पशन, यहाँ पे क्या आ जाएगा सेविंग्स। इस तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेविंग्स आ जाएगा। सो सीसी इज द कर्व शोज कंजम्पशन फंक्शन कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच लेवल ऑफ इनकम। सीसी क्या है, अपने कंजम्पशन कर्व अपने को दे रखा है, सीसी डैश ए कंजम्पशन फंक्शन दे रखा है जो कॉरेस्पॉन्डिंग है हर लेवल ऑफ इनकम पे। फिर अपने को दे रखी है ओ वाई दैट इज इनकम लाइन। इनकम लाइन क्या है, 45 डिग्री लाइन है, मैंने आप एक 45 डिग्री लाइन की बना दी। अब उसके बाद अपने को क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है वो देखिएगा। ओसी इज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। तो ओसी ये क्या है अपना, दिस शोज आवर ऑटोनॉमस कंजम्पशन। इसको क्या कहेंगे, सी बार कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, सी बार। इनकम माइनस कंजम्पशन क्या होती है, सेविंग्स। इनकम माइनस कंजम्पशन क्या होती है, सेविंग्स होती है। तो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द इनकम एंड कंजम्पशन इज सेविंग्स। तो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन, अब ये क्या है, दिस इज कंजम्पशन,
ये क्या है, दिस इज इनकम। इन दोनों के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है, ये क्या है, सेविंग्स है। ये क्या है, सेविंग्स है। यहाँ पे तो सेविंग्स क्या है, नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है, क्योंकि इनकम कम है, कंजम्पशन ज्यादा है। और यहाँ पे जाके अपनी सेविंग्स क्या हो जाती है बेटा, पॉजिटिव हो जाती है। यहाँ पे जाके सेविंग्स क्या हो जाती है, अपनी पॉजिटिव हो जाती है। क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। अब इसके बाद देखना आप लोग, यानी कि यहाँ पे क्या दे रखा है, सेविंग्स नेगेटिव, यहाँ पे क्या दे रखा है, सेविंग्स पॉजिटिव। तो इन दोनों का जो कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंस है वो क्या है, सेविंग्स है। क्या है, सेविंग्स है। सेविंग कर्व कहीं ना कहीं इस डिस्टेंस से नीचे से चालू हो जाएगा। सेविंग कर्व क्या कर दिया मैंने, इस डिस्टेंस से यहाँ पे एक पॉइंट क्रिएट कर दिया सेविंग्स के लिए। क्या क्रिएट कर दिया, एक पॉइंट क्रिएट कर दिया। ये जो पॉइंट क्रिएट करेगी क्या शो करेगा, यहाँ पे शो करेगा -c बार, दैट इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन, क्योंकि इस ऑटोनॉमस कंजम्पशन से आपकी सेविंग्स क्या कर रही है, नेगेटिव है। आप देख सकते हो यहाँ पे सेविंग्स नेगेटिव है, यहाँ पे भी सेविंग्स क्या है, नेगेटिव है। When income is zero, autonomous consumption is OC. Thus, corresponding level of savings will be minus OC. तो savings आ जाएगी minus OC. So, C is the starting point of the saving curve. तो ये जो C है, ये क्या बन जाएगा, starting point of the saving curve बन जाएगा। जैसे OC है ना, तो यहाँ पे OC आ जाएगा और ये starting point बन जाएगा इस saving curve का हमारा। At OY level of income, OY level of income क्या है हमारा, this is OY level of income. ये क्या है हमारा, OY level of income है। ये क्या है, दिस इज y। तो दिस इज OY लेवल ऑफ इनकम। इसको एक्सटेंड करेंगे नीचे तक OY लेवल ऑफ इनकम को, तो ये भी क्या हो जाएगा, दिस इज आल्सो O, देन दिस इज आल्सो y। तो OY लेवल ऑफ इनकम पे क्या हो रहा है, OY लेवल ऑफ इनकम, दिस इज BEP पॉइंट। ये क्या बन गया हमारा, BEP। BEP का मतलब क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट। क्या होता है बेटे, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे हमारा कंजम्पशन और इनकम बराबर होता है, ठीक है, या फिर हमारा इनकम क्या होता है, जीरो होता है। तो आप देख सकते हो दिस BEP, एट दिस BEP पॉइंट हमारा जो इनकम है वो क्या हो चुका है, हमारा जो इनकम है वो जीरो हो चुका है। क्या हो चुका है, हमारा जो इनकम है जीरो हो चुका है। एट दी OY लेवल ऑफ इनकम और कंजम्पशन बराबर होता है, सो सेविंग्स आर जीरो, सो y इज द अनदर पॉइंट ऑन सेविंग कर्व। y क्या बन जाएगा, ठीक है, दूसरा पॉइंट बन जाएगा, अनदर पॉइंट बन जाएगा सेविंग कर्व पे। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे अपन ने कोई रैंडमली एक पॉइंट मार्क कर दिया, और रैंडमली पॉइंट मार्क करके मैंने इसका नाम लिख दिया y1। तो OY1 लेवल ऑफ इनकम पे आप देख सकते हो सेविंग्स पॉजिटिव है। OY1 लेवल ऑफ इनकम पे अपन देख सकते हैं सेविंग्स क्या है, पॉजिटिव है। उसी को मैं नीचे एक्सटेंड करके लेके आया, नीचे एक्सटेंड करके लेके आया, तो यहाँ पे क्या आ गया, Y1 लेवल आ गया। अगर आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो आपने इस यहां से यहां तक इस पॉइंट को ज्वाइन किया, और आपने इस पॉइंट को ज्वाइन करके क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया फर्दर। तो यहाँ पे जो पॉइंट आया ये आपका बन जाएगा सेविंग कर्व। क्या बन जाएगा, सेविंग कर्व S डैश। तो सेविंग कर्व S डैश अपने को किससे मिला, कंजम्पशन कर्व से मिला। तो ये बोलता है कि ये जो है ये तो नेगेटिव सेविंग्स हो जाएगी, क्या हो जाएगी, नेगेटिव सेविंग्स हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी पॉजिटिव सेविंग्स। क्या हो जाएगी, पॉजिटिव सेविंग्स हो जाएगी। तो ये यहाँ पे पॉजिटिव सेविंग्स आ जाएगी। तो दिस इज हाउ वी गेट आवर सेविंग कर्व आउट ऑफ आवर कंजम्पशन कर्व एट OY1 लेवल ऑफ इनकम। OY1 लेवल ऑफ इनकम पे क्या हो रहा है, कंजम्पशन इज लेस देन सेविंग्स। कंजम्पशन किससे कम है, सेविंग से कम है, सो सेविंग्स आर पॉजिटिव। यहाँ पे सेविंग्स क्या है, पॉजिटिव है। कॉरेस्पॉन्डिंग टू द सेम सेविंग कर्व आल्सो शोस पॉजिटिव सेविंग्स। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव सेविंग्स आ रही है, तो यहाँ पे भी क्या करेगा, कॉरेस्पॉन्डिंगली, ठीक है, पॉजिटिव सेविंग्स शो करेगा। क्या शो करेगा, कॉरेस्पॉन्डिंगली, ठीक है, पॉजिटिव सेविंग्स यहाँ पे शो कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे इन पॉइंट्स को क्या करूंगा, ज्वाइन करूंगा, ठीक है, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स and extending them further, we will get our saving curve। और इससे हमें क्या मिल जाएगा, इससे हमें मिल जाएगा हमारा सेविंग कर्व। सो जॉइनिंग द पॉइंट्स टुगेदर एंड एक्सटेंडिंग देम फर्दर वी विल गेट आवर सेविंग कर्व। तो दिस इज हाउ वी गॉट आवर सेविंग कर्व आउट ऑफ आवर कंजम्पशन कर्व। बात समझ आई, बोलो, कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, चलो ट्रेडिंग में उस दिन तो आपने बहुत सारा लिखवाया था। क्लास एंड करते हैं। थैंक यू।